हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों आज इस स्टॉक का रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट के बाद स्टॉक में क्या पोजीशन रहेगी उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस स्टॉक का रिजल्ट और आज के दिन इस स्टॉक का रिजल्ट आया है तो कहाँ से आपको देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको वो चीज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने बीएससी की वेबसाइट पर जो है एसबीआई का बैंक शेयर सर्च करके रखा हुआ है और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाकर के चेक करेंगे तो स्टॉक में आज के दिन जो अनाउंसमेंट किए गए हैं वो 2 से 3 है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देखेंगे तो फाइनेंशियल रिजल्ट के नाम से एक यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट किया गया है। आप इस पे जाकर के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक 2.91 का एक एमबी का पीडीएफ फाइल है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम अगर देखना चाहते हैं तो 3 फरवरी 2024 13:36। तो आपको यहाँ पे समझ रहा होगा कि ये 13 साढ़े 13 बजे जो है स्टॉक का रिजल्ट आया हुआ है। अब हम यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो ये टोटल 31 पेज का जो है यहाँ पे जो है इसका पीडीएफ है। मैं केवल आपको इसके रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पिछले क्वार्टर का और इस वाले क्वार्टर में जो रिजल्ट आया उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो आपको दिखाई दे रहा होगा 14,300 करोड़ का। तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ अच्छे से ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देखिएगा 14,300 के आसपास दिखाई देगा। ये 14,330 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था और इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9,163 करोड़ का है, जिसकी वजह से मार्केट में स्टॉक को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और यही चीज अगर आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी करना है तो बीएससी की वेबसाइट पर जा करके आप खुद चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पर हमारे पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था तो वो देख सकते हैं यहाँ पे 14,330 करोड़ का है। पर इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम जो है इसके चार्ट की तरफ चलते हैं। तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक है अपने पुराने हाई के पास में। जो हमारा स्टॉक ने हाई बनाया था यहाँ पर, उसी हाई को स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन है ना कल के दिन टेस्ट किया और अब स्टॉक वहां से रिटर्न आता हुआ नजर आया और स्टॉक ने बनाई अपनी इन्वर्टेड हैमर टॉप पर। तो कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर इस स्टॉक का लो ब्रेकआउट होता है जो कि 646 का है और उस केस में आपका जो सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा वो पहला सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पिछला हाई बना हुआ। तो आप इसके हाई को बिल्कुल नोट करके रखिएगा। जो हमारा पिछला वाला हाई है वो यहाँ पर है, तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल रहेगा। छोटा सपोर्ट लेवल चाहिए तो यहाँ पर बनेगा जो लगभग हमारा है 634 रुपए के आसपास का। क्यों? क्योंकि यहीं पर स्टॉक ने पिछली बार लो बनाया था और हाई बनाया था। तो ये आपका हो गया मेजर सपोर्ट लेवल। तो ये मैंने आपको 2 सपोर्ट लेवल बता दिए इंट्राडे के लिए जो लोग काम करते हैं। शॉर्ट टर्म में मैंने जो सपोर्ट लेवल बताना है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा पिछला हाई था ये एक हमारा मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर स्टॉक ने सपोर्ट बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ जो लो बना हुआ था और ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग वाला लेवल रहेगा। उसका रीजन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक ने एक हाई बनाया था और स्टॉक ने हाई बनाने के बाद जब स्टॉक में गिरावट आई थी तो स्टॉक यहाँ जाकर के रुका था, इन छोटे मोटे लेवल्स पर नहीं रुका था। तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है। अब स्टॉक अपने हाई के पास में चल रहा है। स्टॉक जैसे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि स्टॉक चल रहा है अप ट्रेंड में और अप ट्रेंड में अगर स्टॉक चल रहा है तो हमारे इस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद जैसे नया टारगेट आपको मिलने वाला होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस तरह से आपको नया टारगेट देखने को मिलेगा। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ड्रॉ करूंगा कि कैसे टारगेट मिलेगा। जैसे स्टॉक इस सपोर्ट को लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट आप यहाँ का रख दीजिएगा 653 से लेकर के 660 के बीच में या 61 रुपए के बीच में। जैसे ये लेवल आपका ब्रेकआउट होता है एक नया टारगेट मिलेगा, पर स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा और पुराने हाई लो को बिल्कुल ना भूले। क्यों? क्योंकि जो पुराने लेवल्स होते हैं जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ये जो हमारा हाई बना हुआ था ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट बना और ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आगे जाकर के फिर से हाई और लो बनता है। तो इस तरह से आपको पुराने लेवल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ का हाई यहाँ जाकर के आपको सपोर्ट मिला और अगर यहाँ के हाई को देखेंगे तो यहाँ जाकर के हमारा हाई मिला हुआ है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है और अपने
अपने जो टारगेट और स्टॉप लॉस है उनको समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी देखेंगे वीकली चार्ट हो या मंथली चार्ट हो या डेली चार्ट हो, किसी में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जब गिरावट दिखाई दी तो यहाँ तक गिरा था स्टॉक, जो लगभग 150 के आसपास था। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, और लास्ट में लो हमारा यहाँ पर बना था जो लगभग हमारा 600 रुपए का था। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है वीकली बेसिस पर। अगर स्टॉक इसके नीचे चला जाता है जो लगभग हमारा 598-97 के नीचे है, तो फिर स्टॉक में गिरावट आ सकती है, और उस केस में फिर स्टॉक जो है हमारा 555 तक भी जा सकता है, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी स्टॉक अप ट्रेंड में है, और अगर आप जो है लॉन्ग टर्म बेसिस के इन्वेस्टर है तो आप अपना एटलीस्ट जो है खुद से एनालिसिस करें, और 1 से 2 मूविंग एवरेज जरूर ऐड करके रखिएगा। अभी स्टॉक अपने हाई पर है, हो सकता है कि 1-2 दिन गिरावट रहे स्टॉक में रिजल्ट की वजह से, और उसके बाद फिर से स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।